नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। एक युवती जो कभी जंगलों में बंदूक के ताने घूमती थी, जो गांव-गांव में खौफ का नाम बन चुकी थी, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, आज उसी महिला नक्सली ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुन लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये महिला कभी जंगलों में बंदूकें ताने घूमती थी। मैंने पहले ही बताया था, गांव-गांव में खौफ का नाम बन चुकी थी, जिसके सर पर 8 लाख रुपए का इनाम था। आज इसने हथियार छोड़ दिया है और शांति का रास्ता चुन लिया है। ये कहानी है झांसी उर्फ वछेला मटामी की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के छोटे से गांव कोदावाही की रहने वाली झांसी साल 2005 में जन मिलिशिया से जुड़ी। 2006 में चातगांव LOS कमांडर रनिता ने उसे संगठन में भर्ती कर लिया। धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी, कभी पोस्टर पर्चे छापने का काम, कभी हथियार ढोने का काम, तो कभी गार्ड की जिम्मेदारी। 2007 में उसे गरियाबंद भेजा गया और यहीं से उसकी खौफनाक कहानी शुरू हुई। नक्सल संगठन के अंदर जाते ही झांसी ने देखा कैसे निर्दोष ग्रामीणों को पुलिस मुखबिरी के शक में मार दिया जाता है, कैसे राशन और सामान के लिए ग्रामीणों को सताया जाता है, कैसे युवाओं को धमकाकर संगठन में भर्ती किया जाता है। क्रांति का नाम लेकर माओवादी कर रहे थे सिर्फ खून, शोषण और लूट। 2011 में झांसी की जिंदगी में आया सत्यम गावड़े। दोनों ने शादी की और मैनपुर डिवीजन में साथ काम किया, लेकिन 2014 में पुलिस मुठभेड़ में सत्यम मारा गया और यह हादसा झांसी को तोड़ गया। लेकिन संगठन ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे आगे बढ़ाया। पति की मौत, जंगल की परेशानियां और संगठन की खोखली विचारधारा, झांसी के मन में सवाल उठने लगे, क्यों मैं जंगल में दर दर भटकूं, क्यों इन बड़े माओवादी नेताओं की गुलामी करूं। उधर उसके कई साथी आयतु, संजय, मल्लेश, परमिला, लक्ष्मी जैसे लोग आत्मसमर्पण कर सरकारी योजनाओं से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसी ने उसके मन को झकझोर दिया। शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने इसे एक नया रास्ता दिया। इनाम राशि, रोजगार और आवास, बीमारी में इलाज की सुविधा, और यही वजह बनी कि झांसी ने हथियार डालने का बड़ा फैसला किया और आखिरकार 8 लाख की इनामी महिला नक्सली झांसी उर्फ वछेला मटामी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आज वो चाहती है अपने परिवार के साथ जंगल नहीं बल्कि समाज की मुख्यधारा में एक नई जिंदगी जीना चाहती है। झांसी की कहानी हमें यही सिखाती है कि हिंसा से सिर्फ मौत और बर्बादी मिलती है, लेकिन जब आप शांति का रास्ता चुनते हैं तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। ये था लोकल टीवी छत्तीसगढ़ का खास रिपोर्ट। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। तो सरेंडर किया है कि इनाम का और सरेंडर करने की वजह क्या? आज गरियाबंद में एक महिला नक्सली जिसका झांसी नाम है, 8 लाख इनामी नक्सली है, जो नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये पिछले 20 साल से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। 2005 में भर्ती हुई थी। मूलतः गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। 2005 में भर्ती होने के बाद अलग अलग पदों में नक्सली संगठन में मिलिशिया से शुरुआत कर अलग अलग पदों में अलग अलग हथियार के साथ कार्यरत थी। 2006 में गरियाबंद जिला में आई थी। उसके बाद से यहाँ पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में इनका जो धमतरी गरियाबंद नुआपड़ा डिवीजन है उसमें कार्यरत थी, और इससे पहले 303 हथियार लेकर चलती थी, और उसके बाद SLR हथियार, जो अब फिलहाल में SLR हथियार के साथ नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिस पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत घोषित किया था।
संदेश क्या देना है? इसमें ये संदेश रहेगा जितने नक्सली इस क्षेत्र में अभी सक्रिय है, इस झांसी और अन्य जो इतने काडर हैं जिन्होंने उनके जो पुराने साथी थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस झांसी का भी आत्मसमर्पण करने का कारण यही था कि उसके साथियों की जिंदगी को, जैसे आपने देखा होगा टिकेश और परमिला जिससे पहले आत्मसमर्पण किए थे उनकी शादी हुई, उसके बाद जो आत्मसमर्पण किए नक्सली वो एक नौकरी भी शासन के द्वारा दी गई है और उनको शासन के द्वारा दिया गया इनाम भी मिला है। तो उनकी खुशहाल जिंदगी देखकर झांसी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और इसको देखकर ही अन्य जो नक्सली जो अभी बचे हुए हैं जो सक्रिय नक्सली है वो लोग भी शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाए और आत्मसमर्पण करे। आपके द्वारा मैं उनके जो मोबाइल नंबर है अलग अलग जो सरेंडर नक्सली उनका भी मोबाइल नंबर है और हमारा भी वैयक्तिक जो नंबर है, जो नक्सली बच्चे हैं वो उस नंबर पर संपर्क कर ले या किसी भी थाना या किसी भी कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर ले। उनकी शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का जिम्मेदारी हमारा है।